हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, हमारा प्रोजेक्ट 88 है इसका नाम। और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जब हम लोग उधर इलेक्ट्रिकल रूम है, मेन इलेक्ट्रिकल रूम, इस पूरे फार्म का मेन इलेक्ट्रिकल रूम, जिस इलेक्ट्रिकल रूम पर बल्दिया का मीटर लगेगा। तो उस इलेक्ट्रिकल रूम में हमारा MDB होगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर एक कैपेसिटर बैंक होगा, एक कंज्यूमर यूनिट होगा, फिर उसी इलेक्ट्रिकल रूम में ODF होगा, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ओके। और ODF वो डेटा के लिए आता है, या OTC भी बोलता है लोग। बस इतना चीज़ होने के बाद, और जो लाइट होगा मान लीजिए, तो मतलब मेन DB में क्या होगा, MDB, कैपेसिटर बैंक, कंज्यूमर यूनिट, और एक डेटा का बड़ा वाला बॉक्स ODF जिसे कहा जाए, या OTC कहा जाए। अब उस मेन इलेक्ट्रिकल रूम से स्लीप जब हम लोग डाले थे तो उसका मैं वीडियो बनाया था, उसके बारे में बताया था कितना स्लीप आएगा, क्या आएगा। अभी हम मेन विला में जो उस इलेक्ट्रिकल रूम से जो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के बारे में। तो ये सामने अपना मेन विला का काम फिनिश हो चुका है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का जो देखिए। और उधर हमारा सर्विस ब्लॉक है, उसका भी काम फिनिश हो चुका है। कौन सा काम फिनिश हुआ, क्या फाइनल हो गया विला? नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा, जीरो लेवल से इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का। अगर आप कभी भी काम नहीं किए होंगे ना, और अच्छे से मेरे सारे वीडियो को देखते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जब देख रहे हैं ना, ये जो सेंटरिंग का, स्टील का काम, कंक्रीट कुछ भी नहीं हुआ था, तो जब सिविल का काम क्या होगा, जब इसका सेंटरिंग कर रहा था लोग, तो हमारा काम होता है स्लीव डालना। स्लीव माने या तो फोम डाल दो या तो पाइप डालो, ताकि उस पाइप के अंदर से इस कंक्रीट को तोड़ना ना पड़े, इजीली पाइप आ जा सके। तो दो ऑप्शन होता है, कुछ कंपनी में IL लेवल एग्जैक्ट पता होता है, तो उसके हिसाब से पाइप डाल दिया जाता है। और फिर 6 अगर 4 इंच का पाइप आ रहा है ना, तो वहाँ पे 6 इंच का स्लीव ले जाते हैं। स्लीव पाइप आता है 6 इंच का। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ से 2 पाइपें निकल रही हैं, तो इस 2 पाइपों को, इस बीम को क्रॉस करने में हमें एक्सेस चाहिए ना। अगर बीम रहेगा तो फिर तोड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, कोरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 इंच का पाइप डाल देंगे, उस 6 इंच के अंदर से 4 इंच का पाइप आ जाता है, दोनों तरफ मास्किंग टेप मार के बांध दिया जाता है। फिर उसके बाद जब कंक्रीट हो गया तो आके लास्ट में मास्किंग टेप खोल के पाइप के अंदर से पाइप निकल जाता है। लेकिन उस केस में कभी कभी क्या होता है, लेवल अगर अप डाउन हो गया ना, तो फिर कोरिंग करना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन कंपनियाँ एक और प्रोसेस फॉलो करती हैं कि थर्मोकोल रख दो उस एरिए में। फिर थर्मोकोल रख दिया गया, जैसे यहाँ पे अब जिससे जहाँ ज़रूरत है उसको तोड़ के पाइप निकाल लिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि थर्मोकोल रखने जाओ या स्लीव रखने जाओ, जब सेंटरिंग का काम डन होता है, स्टील का काम फिनिश होता है। फिर जब ये कंक्रीट हो गया, तब कंक्रीट हो जाने के बाद ये सेंटरिंग हो जाएगा, बैक फिलिंग हो जाएगा, रंबल बैक फिलिंग माने रंबल डाल दिया जाएगा, सैंड डाल के बराबर कर दिया जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा, पानी डाल के खूब मिट्टी को बैठा दिया जाएगा। उसके बाद हम अपना मार्किंग देते हैं कि हमारा बाथरूम कहाँ जा रहा है, कहाँ से पाइपें निकलनी है। उस एरिए में खुदाई करवा लेते हैं लोग, एक्सकवेशन करा लेते हैं लोग, ये बाथरूम के लिए, इलेक्ट्रिकल रूम के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे जब मैं कहूँगा इलेक्ट्रिकल रूम के लिए, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि अभी तो मैं उधर इलेक्ट्रिकल रूम दिखाया, तो मैं कहा कि इस पूरे फार्म का मेन इलेक्ट्रिकल रूम उधर है। और जब वहाँ से भी जो केबलें चलेंगी, तो ये जो इलेक्ट्रिकल रूम है इस पूरे विला का है। तो इस विला में क्या क्या सर्विस आ रहा है, कई बार क्या होता है कि मेन विला में भी इलेक्ट्रिकल रूम नहीं होता है, केवल DB होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा विला है, क्या क्या ड्राइंग के हिसाब से पता चलता है कि कितना सर्विस आ रहा है, तो उसको देखेंगे। तो आज मैं इस बिल्डिंग के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, अब तक क्या काम हो चुका है। तो सबसे पहला काम स्लीप डाले हम लोग, आज स्लीप खोल दी हम लोग। दूसरा बार जब ये सेंटरिंग खुल के पूरा क्लियरेंस हो गया, तो हम लोग आए और थर्मोकोल को रिमूव करा दिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, थर्मोकोल पूरा खुला हुआ था। अब तीसरा फेज का काम क्या होता है, जब मिट्टी उट्टी खुदाई हो जाएगा, तो हम मार्किंग करते हैं कि हमारा क्या क्या सर्विस किधर आ रहा है। जैसे आपके सामने हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है, तो उस वाले वाल पे देख रहे हैं ना, वो वाल है, मैं मेजरमेंट किया तो वाल वहाँ आ रहा है, तो वहाँ पे SMDB आएगा हमारा। SMDB जैसे अगर ये वाल है ना, तो वाल DB 2 टाइप से हैंग करते हैं ना हम लोग, या तो दीवार को तोड़ के, वाल को तोड़ के उसके अंदर कंसील्ड कर दिया जाता है।
दूसरा ऑप्शन क्या होगा, SMDB केवल दीवार पे होल्स क्या करें, फिक्स बोल्ट मार के उसको हैंग कर दो, यानी दीवार के बाहर पूरा DB दिखेगा। तो SMDB है, बड़ा सा SMDB आएगा, तो हम लोग दीवार के डायरेक्ट दीवार पे हैंग करेंगे उसको, तो बाहर वो दिखेगा, हाँ, एक्सपोज रहेगा पूरा। तो इसलिए जो इसका स्लीव होता है ना, दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये इसका जो स्लीव होता है, हम वाल से देख रहे हैं ना, वाल का जो लाइन है, जो लाइन डोरी हम बांधे हैं, ये दिख रहा है ये, तो इससे थोड़ा सा हम दूर रखे हैं 5 सेंटी 3 सेंटी कि ये वाल होगा, फिर इसके जस्ट नीचे हमारा DB आएगा, उस पर हम लोग कर लेंगे हैंग। तो कितना स्लीव रखना पड़ेगा, कितने इंच का रखना पड़ेगा, उसके बारे में बताते हैं। तो मेरा आप देखेंगे अपने केबल का साइज़ क्या, जैसे यहाँ पे मेरा 4 कोर 95 का केबल आ रहा है, मुझे रखना चाहिए था 4 इंच का, रख सकते हैं 3 इंच का भी, तो मैं यहाँ पे 3 इंच रखा क्योंकि मेरे पास 3 इंच का एल्बो था, सब कुछ था। 4 इंच का एल्बो नहीं था, इसलिए मैं 3 इंच रख दिया। लेकिन अगर 4 इंच होता तो मैं 4 इंच रखता, क्योंकि उसमें ईजिली केबल पुलिंग होगा ना। तो ये डिपेंड करता है हमारा कि जितना बड़ा स्लीव होगा, ईजिली केबल पुलिंग होगा तो अच्छा रहेगा। तो जो 2-3 इंच का है ना, उसमें से एक केबल आ रहेगा 4 कोर 95 का, और एक केबल जो है ना यहाँ से निकल के वो सर्विस ब्लॉक में जाएगा, जो 4 कोर 25 का होगा। तो काफ़ी दूर जा रहा है, इसलिए मैं 3 इंच का स्लीव रख दिया। जो तीसरा है, ये भी 4 कोर 16 का केबल रहेगा, उधर स्विमिंग पूल का कंट्रोल पैनल आएगा, उसके लिए केबल जाने के लिए मैंने एक स्लीव रख दिया। जो बचा 2 50 mm का पाइप है, तो एक DB इधर आएगा पावर का, एक DB आएगा लाइट का। तो दोनों का केबल का साइज़ 4 कोर 25 है, बहुत पास में है, इलेक्ट्रिकल रूम में है, तो 50 mm का मैं स्लीव पाइप रख दिया। क्या क्या यूज हुआ, 50 mm का पाइप, यानी 2 इंच का पाइप, इलेक्ट्रिकल पाइप ब्लैक कलर का, और 2 इंच का लॉन्ग एल्बो, उसमें भी 2 इंच का पाइप, 2 इंच का लॉन्ग एल्बो इलेक्ट्रिकल का, फिर 2 इंच का कपलर लग गया, 2 इंच का पाइप हो गया, इसमें 3 इंच का पाइप, 3 इंच का लॉन्ग एल्बो, फिर 2 इंच का पाइप, 2 इंच का लॉन्ग एल्बो। लॉन्ग एल्बो देख रहे हैं ना, लंबा सा होता है। तो पाइप लगा, लॉन्ग एल्बो लगा, पाइप लगा, लॉन्ग एल्बो लगा, और इसके मुंह दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। फिर अब इलेक्ट्रिकल रूम इधर है, इलेक्ट्रिकल रूम का जो बैक साइड उधर वो कॉरिडोर पूरा रहेगा, तो उधर से जब देखा जाएगा तो ये जो 2 पाइप है ना, ये डेटा का पाइप है, 2 इंच का 2 पाइप डेटा का डाला जाता है अक्सर। डेटा माने ONU बॉक्स, ONU बॉक्स माने ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, जिसके अंदर से यहाँ पे वो बॉक्स होगा, और यहीं से हर रूम के लिए डेटा का सॉकेट जहाँ जहाँ रहेगा, यहीं से वो केबल पूरा जाने वाला है। तो और बल्दिया के लाइन से एक में पूरा केबल फाइबर केबल आएगा, और एक में रस्सी डाल के छोड़ दिया जाता है। पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको ईजिली समझ भी आएगा, बहुत बार डिस्कस किया हूँ पीछे वाले वीडियो में। तो ये तो रहा इलेक्ट्रिकल रूम में। सबसे पहला काम कि हमारा ये देखना होता है कि हमारी इलेक्ट्रिकल रूम किधर है, उसमें कहाँ कहाँ DB आ रहा है, हमारा SMDB किधर आ रहा है, उस SMDB से कौन कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्लियर कहाँ होंगी, कैसे मालूम चलेगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? कौन बताएगा हमको? हमारा ड्राइंग बताएगा हमको। हमारे ड्राइंग में स्पेशली हम SLD फॉलो करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम से हमें पता चलता है कौन सा DB किससे कनेक्टेड है, कहाँ से आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हम लोड स्केड्यूल देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लोकेशन के लिए क्या करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग होता है CAD फाइल में, वहाँ पे डायमेंशन दिया होता है, हम पूरा वाल रूम बाय रूम मार्किंग कर लेंगे, और उसके बाद अपना काम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि अभी मैं अब इलेक्ट्रिकल के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और मिस कर रहा था, जैसे मान लीजिए इस रूम में कितना पावर आ रहा है और कहाँ से केबल जा रहा है, तो उसके लिए व्यवस्था किया। तो जब यहाँ से जो केबल जा रहा है सर्विस ब्लॉक के लिए मैं बोला, तो सर्विस ब्लॉक किधर है, सर्विस ब्लॉक उधर है, तो जहाँ वहाँ पे पहुँच रहा है वहाँ पे भी स्लिप रखेंगे। स्विमिंग पूल का उधर कंट्रोल पैनल है, उधर भी कंट्रोल पैनल आ रहा है, तो केबल वहाँ भी ले जाना है ना, तो वहाँ भी एक हम लोग स्लिप डाल के रखेंगे। अभी इधर हमारा बाथरूम ओके, बाथरूम में हम लोग कैसे किए हैं, उधर से पूरा CAD फाइल से मेजरमेंट करते हुए कहाँ वाल आ रहा है उसका हम लोग लाइन डोरी से लाइन मार दिए हैं। अभी यहाँ पे 30 का हमारा वाल आ रहा है, तो इस वाल के ही अंदर वॉश बेसिन है, 2 WC है बस, और वाल से 30 सेंटी 35 सेंटी दूर पे हमारा फ्लोर ड्रेन है। फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट शावर मिक्सर है, वो वहाँ से
जो भी मतलब यहाँ से 90 सेंटी का एक शावर का एरिया आएगा, तो 90 आ रहा है तो दोनों का सेंटर यानी 45 पे हमने अपना शावर का ड्रेन रखा और वाल से 20 सेंटी दूर रखा। तो शावर ड्रेन का पॉइंट कैसे रखेंगे, तो वाल से 20 सेंटी दूर, और शावर का एरिया कितना है 90 का है तो 45 पे रख दो। 1 मीटर का अगर शावर का एरिया है 1 मीटर लंबाई का तो 50 पे रख दो। सेम इसी तरीके से WC का लोकेशन क्या होता है, तो जैसे अब शावर का एरिया 90 है, फिर हमारा जो WC का लोकेशन मतलब लंबाई है 1 मीटर 10 सेंटी है, 110 है, तो 55 सेंटी पे मैं अपना WC का पाइप रखा गया। अब इस WC के सेंटर से 35 सेंटी दूर पे हम फ्लोर ट्रैप रखे हैं और वाल से कितना 30 सेंटी दूर रखे हैं। अब इस फ्लोर ट्रैप से एक वॉश बेसिन का पॉइंट जा रहा है, तो अब 110 क्या आ गया, देखिए उस वाल से 90 सेंटी का शावर ड्रेन का एरिया है, 90 सेंटी के बाद 110 का WC का एरिया है, फिर 110 से 1 मीटर का क्या है वॉश बेसिन का एरिया है। तो 1 मीटर का रहा है तो 50 यानी 1 मीटर का था 50, तो हमने वॉश बेसिन को इस वाले वाल से 50 सेंटी दूर पे रख दिया है और वाल के अंदर रखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरा साइड से अगर हम बात करें तो आइए ज़रा दिखाते हैं। तो सेम उस वाले उधर एक वाल आएगा, उस वाल से 90 सेंटी दूर तक, कहने का मतलब यहाँ वाल चल जाएगा फ्यूचर में, तो यहाँ पे 90 सेंटी दूर पे एक ग्लास 2 सेंटी का ग्लास लग जाएगा। तो टोटल एरिया कितने का हो रहा है 90 सेंटी, तो 90 का आधा कितना होता है 45, तो 45 पे हम लोग रख दिए हैं ड्रेन का पॉइंट। लीनियर ड्रेन आएगा ना इसलिए, और वाल से दूर रहता है शावर ड्रेन, हमेशा वाल से दूर होता है कि जब ऊपर से पानी गिरेगा तो इसके अंदर से ड्रेन होगा, तो 20 सेंटी दूर रखा जाता है। फिर जब 90 के बाद फिर 1 मीटर 10 सेंटी का एरिया है वाश WC के लिए, तो WC 1 मीटर 10 है तो उसका सेंटर 55 पे रखते हैं कि दिखने में अच्छा लगेगा, तो 55 पे हो गया। फिर यहाँ से 35 सेंटी फ्लोर ड्रेन यानी WC के सेंटर से 35 सेंटी दूर और वाल से 30 सेंटी दूर, तो फ्लोर ट्रैप रख दिए। फिर फ्लोर ट्रैप से एक पाइप निकला, जब WC का एरिया 110 खलास होता है तो वहाँ से 1 मीटर का फिर वॉश बेसिन का एरिया है, तो 1 मीटर का वॉश बेसिन है तो सेंटर में वॉश बेसिन रखिए, तो 50 पे हम लोग हमारा पाइप लग गया है। अभी जब ये काम पूरे हो जाते हैं ना तो क्या होता है ना 1-2 सेंटी 3 सेंटी 4 सेंटी हो सकता है कि वाल इधर उधर या जो भी हो कुछ मैटर चलते या कभी मिस्टेक गलत हो गया तो इधर उधर होगा, तो बाद में जब वाल बनेगा ना तो इधर उधर थोड़ा सा 45 मार के हम लोग सेटअप करते हैं। और फिर देख एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लोर ड्रेन आया सामने और वहाँ पे 45 वाई से कनेक्ट होते हुए सॉकेट लगते हुए आगे बढ़ रहा है, फिर 45 फिर 45 फिर 3/4 का रिड्यूसर 4 इंच का वाई, फिर 4 इंच का पाइप आगे निकल गया। फिर वहाँ पे उस वाई से 4 इंच का वाई से 4/3 का रिड्यूसर लगा है, फिर सॉकेट लगा है, फिर 45 लगा है, फिर आगे जाके फ्लोर ट्रैप से कनेक्ट हो गया है। तो कहने का मतलब ये सारा पुश फिट फिटिंग्स है, तो जब भी कोई एक फिटिंग होगा हर फिटिंग के लिए सॉकेट का यूज करना पड़ता है। जैसे 45 को एक साइड से डालना है तो दूसरे साइड सॉकेट लगाना पड़ेगा। और ये देख रहे हैं जो यहाँ से आगे निकल रहा है ना वो वेंट पाइप है, वो वेंट पाइप ये जो लाइन जा रहा है 4 इंच का ये WC का है। जाके देखिए वाई लगा 45 लगा, आगे सॉकेट है, फिर 90 है, WC का लाइन खड़ा हो गया, फिर आगे सॉकेट लगा वाई में, फिर आगे गया वहाँ पे वाई है सॉकेट है, फिर आगे से पाइप निकल के सीधे जा रहा है, वहाँ पे सॉकेट 90 पाइप खड़ा हो गया। फिर ये दोनों वॉश बेसिन का पॉइंट और मतलब फ्लोर ट्रैप का पॉइंट जिसे हम लोग सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप बोलते हैं। वेस्ट पाइप माने जो फ्लोर ट्रैप का पाइप होगा, सॉइल पाइप माने जो WC का पाइप होगा। ये दोनों पाइप से कॉमन करते हुए एक बेंट पाइप निकाल दिए हैं। कहीं कहीं ये सिस्टम फॉलो होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। कई बार क्या होता है केवल WC से सॉइल वेंट पाइप निकालते हैं, लेकिन हमारे ड्राइंग में ऐसा था तो हम लोग ऐसा प्रोसेस कर दिए ताकि दोनों ही पाइप्स का जो स्मेल होगा इधर से बाहर ऊपर चला जाएगा। तो ये तरीका है काम करने का। एक बाथरूम हमने आपको समझाया कैसे हो रहा है, ये देख लीजिए। दूसरा बाथरूम में केवल मैं वीडियो दिखा दूंगा, आप समझ जाइएगा। अब फिटिंग्स क्या क्या लग रहा है, फ्लोर ट्रैप चाहिए, 4 इंच का पाइप चाहिए,
3 इंच का पाइप चाहिए, 3 इंच का वाई चाहिए, 4 इंच का वाई चाहिए, 4x3 का रिड्यूसर चाहिए, 4 इंच का सॉकेट चाहिए, 3 इंच का सॉकेट चाहिए, 4 इंच का 45 चाहिए, 3 इंच का 45 चाहिए, 2 इंच का 90 चाहिए, 3 इंच का 90 चाहिए, 4 इंच का 90 चाहिए, 2 इंच का सॉकेट चाहिए, 2 इंच का 45 चाहिए। और सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पे पानी डाल के लीक टेस्ट कर देंगे। अब सेम यही प्रोसेस मैं रिपीट ना करते हुए बस आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 पाइप आया, फिर एक 3 इंच का जो लाइन है वो फ्लो ट्रैप का है, फ्लो ट्रैप से चला गया, 4 इंच का लाइन सॉइल पाइप है, फिर लास्ट में 4 इंच से वहाँ पे कॉमन बना, दोनों जाके बेंट पाइप खड़ा हो गया। वाश बेसिन का पॉइंट, फ्लो ट्रैप सॉरी वो WC, ये फ्लो ट्रैप और शावर मिक्सर। सेम इधर भी सेम यही जो पिछला भी बाथरूम है सेम उसी का टिपिकल है। तो इस तरीके से जितना बाथरूम होगा उस बाथरूम में आप फ्लो ट्रैप, वाशिंग मशीन, शावर ड्रेन जो भी होगा। वाशिंग मशीन कहाँ है तो उस वाले एरिया में चलिए मैं दिखा देता हूँ, उधर लॉन्ड्री है। फिर आपको एक और पॉइंट बनाना पड़ेगा कि आपका PPR कहाँ से जा रहा है या ऊपर से और क्या आने वाला है। तो ये हम लोग PPR का पाइप इधर से खड़ा कर दिए हैं जो इस विला के लिए जाने वाला है, और यहाँ पे इस विला में PPR का पाइप ऊपर जाएगा उसके लिए हो गया। और ये जो है मैं बोला ना यहाँ पे DBR है तो उसके लिए ये पाइप यहाँ पे डाल के रखा है जो इलेक्ट्रिकल रूम से आएगा, और ये जो डेटा का जंक्शन बॉक्स रहेगा उसके लिए ये रूम हो गया। यहाँ पे AC ड्रेन का पॉइंट हो गया, फ्लो ट्रैप हो गया, वॉशिंग मशीन का पॉइंट हो गया, WC, फ्लो ट्रैप, शावर, AC मशीन, वाश बेसिन। सेम इधर भी है, वॉशिंग मशीन आएगा वहाँ, AC ड्रेन का पॉइंट, AC ड्रेन दूसरा वाले रूम के लिए। फिर ऐसे आगे अगर हम दिखाएं आपको, फ्लो ट्रैप किचन है ये, तो किचन का सिंक का पॉइंट, और वो एक वेंट पाइप के लिए खड़ा करके रखे हैं जो मैनुअल से निकलेगा, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको एक बात। सेम फ्लो ट्रैप, WC, फिर हमारा वाश बेसिन, AC, शावर और वो बेंट पाइप। तो कहने का मतलब जो पहला मैन होल होगा वहाँ पे आपको एक बेंट पाइप लाजिम देना पड़ेगा, और यहाँ पे एक लास्ट मैन होल आएगा इस ब्लॉक के लिए, तो वहाँ से एक मैन होल निकलेगा, फिर वो मुड़ते हुए ऐसे जाएगा, तो लास्ट में इलेक्ट्रिक रूम में जो लास्ट मैन होल होगा वहाँ से भी फिर एक बेंट पाइप ऊपर जाएगा। बाकी बाथरूम के अंदर से एक बेंट पाइप ऊपर जाएगा रूफ में। तो ये तरीका होता है। फिर क्या क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रिकल का सारा पाइप रखे कि नहीं रखे, फ्लो ट्रैप का पाइप रखना होता है, WC का पाइप रखना रहेगा, फिर बेंट पाइप रखना रहेगा, PPR का पाइप रखना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ये लो लेवल का वर्क कहलाता है। अब जब ये सारे काम हो जाएंगे तब इस पे अभी PCC हो जाएगा, ग्रीन स्लैब हो जाएगा, तब इसके बाद फिर वाल बनेगा, तब फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जब हम उस समय काम करेंगे। लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट में सेम ऐसा वीडियो बना चुका था, उसके बाद का जो वर्क है वो भी मैं बना चुका हूँ। तो कहने का मतलब मैं बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ आएगा कि दुबई में, अबू धाबी में चीज़ों को कैसे किया जाता है, कौन से मटेरियल लग रहे हैं। ज़्यादा मटेरियल नहीं लग रहा है, 4 इंच का पाइप, 3 इंच का, 4 इंच का इंड कैप, 3 इंच का इंड कैप का यूज अभी इसको ग्लू से मरवा के और उधर पानी डाल दिया गया है कि लीक तो नहीं है। और ये सारे फिटिंग्स, ये जो पाइप है ये पुश फिट है, ऑरेंज कलर का पुश फिट फिटिंग सारे हैं। जैसे देख रहे हैं कॉस्मोप्लास्ट का है, जैसे एक तरफ रबर है, इसको यूज करने के लिए इसके लिए सॉकेट लगेगा, एक तरफ से सॉकेट लगा के ये रहा, सॉकेट लगा के पहना दिया जाता है। फिर 90 है, दूसरा तरफ यूज करना है तो सॉकेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे सिस्टम हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी कन्फ्यूज़न है आप पूछ सकते हैं, और दूसरा बात आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी मिले तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।